देखिए, ये तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि सोग की तालीम शरीयत हमें क्या देती है। तो किसी की वफ़ात या मौत के बाद 3 दिन से ज़्यादा सोग करना शरीयत में जायज़ नहीं है, हराम है, सख्ती से मना है। और अहादीस में सोग का इज़हार भी इस तरीके से है कि आदमी जो है अपने गम का सिर्फ़ इज़हार इस तरह कर ले कि वो, अगर उसकी हालत उसके काबू में नहीं है तो वो गमगीन अपने आप को ज़ाहिर कर सकता है और कह सकता है कि हम परेशानी में आ गए, हम तकलीफ़ में आ गए। लेकिन उन 3 दिनों में भी जो सोग के दिन हैं, गला फाड़ना या गिरेबान फाड़ना या नोहा करना या सर पीटना, अपने आप को पीटना या शोर शराबा करना, ये बहरहाल क़तन किसी सूरत में जायज़ नहीं है। हदीस में सख्ती से इसको मना किया गया है। और मरसिए लगाना, ज़ाहिर है ये सोग का इज़हार होता है, जो कि ख़ास माहौल की सूरत में इसको आजकल इन दिनों में मुहर्रम के महीने में बजाया जाता है, जो कि 3 दिन से ज़्यादा का वक्त है, बल्कि कई सौ सालों का वक्त है। तो बहरहाल ये मरसिए पढ़ना, इसको बजाना, इसका सुनना, ये नोहा करने में शामिल है, वावेला करने में शामिल है, जो ख़िलाफ़ शरीयत है, उससे बचना ज़रूरी है। और फिर इसको सवाब समझना और इसको अपने सोशल मीडिया पर या अपने ताल्लुकात आम्मा के राब्तों की वेबसाइट पे इसको सवाब के ज़रिए इसको आगे लोगों के साथ जो है शेयर करना, ये बहरहाल जायज़ नहीं है, इससे बचना ज़रूरी है। हो सकता है कि हुदूद से बढ़ जाए तो इंतहाई सख्त गुनाह का इंसान इंसान इर्तिकाब कर रहा हो। जज़ाकल्लाह खैर मोहसिन साहब।